हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने जैसा आप लोगों से वादा किया था कुछ दिन पहले, उसको काफ़ी टाइम हो गया है कि डेमॉन ग्लेयर ब्रेसेस को लेकर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊँगी, जिसमें कि मेरे जो चारों दांतों का एक्सट्रैक्शन होना था, प्लस मुझे लोअर टीथ में ब्रेसेस लगने थे। तो ये सब कुछ हो चुका है। वन बाय वन मैं आप सबके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो भी हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे मैंने एक वीडियो आप लोगों को इसके पहले अपलोड कर रखा है, जिसमें जो मेरा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन हुआ था, ये देखिए, जब मेरा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन हुआ था तब मैंने वीडियो अपलोड किया था। फिर मैंने सोचा कि जब मेरे चारों दांत का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। तो जैसे कि उसको काफ़ी टाइम इसलिए हो गया क्योंकि जो मेरे चारों दांत का एक्सट्रैक्शन होना था वो काफ़ी स्लो हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है। मुझे चारों दांतों को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए लमसम 3 मंथ्स लग गए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी फिजियोलॉजी अलग होती है और सबकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग अलग होता है। तो मेरे में प्रॉब्लम ये हो रही थी, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, इसकी पहले वाली जो वीडियो थी जब मेरा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन हुआ था, कि ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, प्लस मुझे चक्कर भी आ रहा था। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि खाने पीने में जो देखिए जैसे जो दिक्कत होती है वो तो होती ही है, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। और ब्लीडिंग नहीं रुकने की वजह से उसके लिए मुझे ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ मेडिसिन लेनी पड़ी थी, जो कि मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। मैंने अपने से कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, बट जो भी मुझे डॉक्टर ने बोला है मैंने वही लिया। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि आप लोग वही मेडिसिन लीजिए जो आप लोगों के डॉक्टर आप लोगों की बॉडी के अनुसार, जो आप लोगों की बॉडी के अकॉर्डिंग हो, आप लोगों की हेल्थ के अकॉर्डिंग हो, वही मेडिसिन लीजिएगा। तो मेरा फर्स्ट एक्सट्रैक्शन हुआ, फिर सेकेंड एक्सट्रैक्शन मैंने नेक्स्ट मंथ कराया। आई थिंक मैंने पहला मार्च में करवाया था, फिर मैंने अप्रैल में करवाया। फिर मेरा जब सेकेंड एक्सट्रैक्शन हुआ तो सेम प्रॉब्लम हुई कि जब एक्सट्रैक्शन हुआ तो एक्सट्रैक्शन होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि इंजेक्शन लगता है तो इंजेक्शन लगने के बाद तो वो तो फटाक से मेरे हिसाब से 1 मिनट का काम है, फिर वो आपका दांत निकल आता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप अपने कॉटन बॉल्स को, जो एक्सट्रैक्टेड एरिया है, जब वहाँ से निकालते हैं, अगर वो ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तो मैंने पहले मेडिसिन खाई, फिर मैंने ढेर सारी आइसक्रीम खाई। हाँ, आइसक्रीम मैंने बहुत इंजॉय किया है, आइसक्रीम्स खाई मैंने। फिर वो जो कॉटन बॉल्स मुझे बोला गया था कि आप 2-3 घंटे बाद रिमूव करिएगा, तो मैंने 2-3 घंटे बाद ही उसको रिमूव किया। तो सेकेंड वाला मेरा एक्सट्रैक्शन अप्रैल में हुआ, फर्स्ट मेरा मार्च में हुआ था, थर्ड मैंने करवा लिया था मई में करवाया, मई के फर्स्ट वीक में करवाया मैंने फर्स्ट एक्सट्रैक्शन। क्योंकि मैंने नीचे के दोनों का करवाया था, तो मुझे ये लगा था कि जब दोनों का नीचे हो जाएगा तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं नीचे के आपको ब्रेसेस लगा दूंगा। बट जब नीचे का दोनों निकालने के बावजूद मेरा उन्होंने ब्रेसेस नहीं लगाया। उन्होंने बोला कि ये जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये क्रिस्टल्स के हैं, जो डेमॉन ग्लेयर ब्रेसेस के, ये काफ़ी कॉस्टली हैं और ये काफ़ी फ्रेजाइल भी हैं नेचर में। तो उन्होंने कहा कि जब हम आपको अगर नीचे के बिना ऊपर के दोनों एक्सट्रैक्शन के अगर हम लगा देंगे तो वो टूट सकता है। तो मुझे वेट करना पड़ा और फिर मैंने फर्स्ट वीक में मैंने निकलवाया। फर्स्ट वीक ऑफ मई को पहले मैंने एक एक्सट्रैक्शन करवाया ऊपर के दांतों का, फिर मैंने सेकेंड वीक में करवाया, ग्रेजुअली करवाया, धीरे धीरे करवाया। फिर उसके बाद मेरी डेट थी लास्ट वीक में मेरी डेट थी, तो उसके बाद मुझे लोअर टीथ में फाइनली ब्रेसेस लग गए। आप देख सकते हैं ये ऊपर के दोनों दांत और नीचे के दोनों दांत, जो फोर्थ जो टीथ है वो रिमूव हुआ है। देखिए ये निकल गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक्सट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ब्रेसेस लगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। थोड़ा बहुत आपको अनईजी फील होता है, बट वो चीज़ आप बेरेबल है, उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पेन किलर ले या ऐसा कोई आप कोई मेडिसिन ले। तो मुझे लगता है कि आप उतना बियर कर सकते हैं। असली खेल तो शुरू होता है ब्रेसेस लगने के बाद। जब ब्रेसेस लग गए फिर उसके बाद आपको जो अनईजी फील होता है 3 से 4 दिन, वो बस लगता है कि बीत जाए। फर्स्ट 2 डेज तो मुझे मुंह के जो दोनों दांत थे, जब वो एक दूसरे पे लग रहे थे ऊपर नीचे के, तो एकदम झंझनाहट टाइप की हो जा रही थी, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो मैंने जो 4 दिन है वो मैंने खिचड़ी खाई। खिचड़ी आई होप आप सभी लोग जानते हो, सबके घर में बनती होगी खिचड़ी। तो जितना लिक्विड हो सकता था वो मैंने लिक्विड लिया। मैंने आइसक्रीम खाई है और ढेर सारी आइसक्रीम खाई है। फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब मुझे 4 दिन हो गया है लगवाए हुए नीचे के ब्रेसेस में, 4 से 5 दिन हो गया है। तो अब वो इजी है कि आप धीरे धीरे रोटी जो है वो आप थोड़ा थोड़ा बाइट करके खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बट आपको फिर भी प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत ये है कि अभी भी मैं बोलूँगी कि कोई भी आप हार्ड चीज़ ना खाएँ,
क्योंकि हर चीज़ खाने पे एक तो आपको ब्रेसेस लगे हुए तो वो फ्रेजाइल नेचर के हैं, वो टूट सकता है तार, तो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप जितना हो सके उतना लिक्विड खाएं। थोड़ा च्वीक भी करना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लिक्विड डाइट लें, क्योंकि फिर आपकी जो मसल्स हैं फिर वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी। और एक लंबा समय ये चलना है, लमसम 2-2.5 साल लगना है। मुझे तो ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि मेरा प्रोसेस बहुत ही स्लो है, मेरी बॉडी बहुत स्लो रिस्पॉन्स कर रही है। अगर आप 30 बिलो हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जल्दी हो सकता है। बट जो लोग 30 एबव हैं, जिनकी एज 30 एबव है, तो उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बोन थोड़ा, आप लोगों को भी पता ही है, जनरल साइंस है कि बॉडी जो है वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है जैसे कि अर्ली 20s या अर्ली 25 में करती है। तो धीरे धीरे आपको उसको अडेप्ट भी करना है, उसके साथ रहना भी है, और सबकी बॉडी के अनुसार ही वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगेगा। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि किसी का 1.5 साल में ठीक हो रहा है, किसी का 2 साल में ठीक हो रहा है, किसी का 2.5 साल में ठीक हो रहा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बॉडी, आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, उस हिसाब से वो काम करेगा। तो ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि मेरा 3 मंथ लेट हो चुका है, 3-4 मंथ लेट हो चुका है, तो मैं भी वैसे ही सोच के चल रही हूँ कि चलो आगे मेरा 3-4 महीने और आगे बढ़ेगा तो 2-2.5 साल होगा। हाँ, एक कमेंट मुझे आया था कि किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको लोअर ब्रेसेस लगने के बाद मुंह खोलने बंद करने में दिक्कत हो रही है। तो ये स्पेशली उनके लिए है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुंह खोलने बंद करने पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आगे जैसा भी अपडेट होगा। हाँ, ये है कि दोनों ब्रेसेस लगने के बाद, ऊपर नीचे के दांतों में ब्रेसेस लगने के बाद आपको हाइजीन का थोड़ा और ज़्यादा ख्याल रखना है, और ज़्यादा। अब ब्रश तो आप 2 से 2 बार तो आप करोगे, बट खाना खाने के बाद आप गार्गल कर लेना, या स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको ब्रेसेस लग रहे हैं तो नमक और जो पिंक सॉल्ट होता है वो थोड़ा गुनगुने पानी में डाल के आप उसको गार्गल करोगे तो आपको काफ़ी पेन में रिलीफ मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी मेडिसिन या पेन किलर को लेने की ज़रूरत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आगे जैसी भी अपडेट होती है मैं फटाफट आ जाऊंगी आप लोगों को बताने के लिए। जो मेरी नेक्स्ट विजिट होगी उसके अकॉर्डिंग वो मेरी क्या अपडेट होती है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और बाय बाय, टेक केयर।